धनबाद क्लब के 4.95 एकड़ जमीन पर जिला परिषद ने स्वामित्व का दावा करते हुए DCLR कोर्ट में मामला दायर किया है। दावा सही साबित होने पर क्लब समेत संबंधित संस्थानों से किराया वसूला जा सकता है। धनबाद क्लब के करीब 4.95 एकड़ जमीन को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला परिषद ने इस जमीन पर अपना स्वामित्व दावा करते हुए DCLR कोर्ट में मामला दायर किया। परिषद का कहना है कि हीरापुर मौजा के खाता नंबर 140 के कुल 117.11 एकड़ जमीन का उसके नाम दर्ज है और धनबाद क्लब उसी भूमि का हिस्सा है। जिला परिषद के अनुसार झारभूमि पोर्टल में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर यह दावा किया गया है। परिषद का कहना है कि यदि कोर्ट में उसका दावा सही साबित होता है तो धनबाद क्लब से जमीन का किराया भी वसूला जाएगा। जिला परिषद का दावा केवल धनबाद क्लब तक सीमित नहीं, परिषद के अनुसार इसी खाता संख्या में यूनियन क्लब, IMA भवन, कला भवन, जिला कारागार और राजेंद्र सरोवर जैसे संस्थानों की भी जमीन शामिल है। यूनियन क्लब की लीज से जुड़ा मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि परिषद के पास अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि परिषद अपनी सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन तैयार कर रही है ताकि उनकी सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि परिषद अपनी आय बढ़ाकर विकास कार्यों को और गति देना चाहती है। फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय DCLR कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा। कि अभी हम लोग काम है कि जो धनबाद क्लब है उसमें खाता नंबर 140 लगभग 117 एकड़ जमीन 117 एकड़ जो जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से मेंशन है हर जगह। बाकी वो जो उनका 2 एकड़ कुछ है वो धनबाद क्लब का ही है। तो हम अपनी जो मेरा जो जमीन है उस पर हम लोगों ने दावा किया है और LRDC कोर्ट पे हम लोगों ने ये किया है कि हमारा है और हमारे पास खतियानी सारे उसके संबंधित सारे डिटेल्स पेपर हैं हमारे पास। उसको लेकर हम लोग दावा किए। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उनको जितना जमीन उन्होंने एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उसका उनको रेंट देना पड़ेगा। हम लोग अभी गए हैं LRDC कोर्ट पे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। वो कोर्ट का काम है कि उनको दस्तावेज मंगाए उनसे पेपर। अभी वो मेरा काम नहीं है। मैंने जहाँ मुझे दर्ज कराना था हम लोगों ने दर्ज कराया है। हमारे पास खतियानी दिखा रहा है कि 140 प्लॉट नंबर 117 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। मैंने अपने जितना जमीन मेरा है मैंने उस पर दावा किया है। वो DC कोर्ट में पेंडिंग है। वो जल्द ही हेयरिंग, अब DC साहब से मेरी उस दिन बात हुई थी, मुझे लगता है कि 1-2 ये में वो हेयरिंग हो जाएगा। सभी को देखिए जब जैसे ही वो हमारे हैंड ओवर हो जाएगा हम लोगों का प्लान उसके लिए रेडी है। हम लोग उस पर काम करेंगे और अपनी आय को वृद्धि के लिए हम लोग काम करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और मजबूत हो और पंचायत में और अच्छे से हम लोग काम कर सकें। सबसे पहले तो अपना अधिकार आता है कि डिस्ट्रिक्ट मेरा, जब मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, DDG साहब है, हम लोग का ये प्रयास है कि जितना भी संपत्ति जिला परिषद का जहाँ जहाँ है उसको एक्वायर करके ऑनलाइन चढ़ाना ताकि आगे में जब लोगों को पता रहे कि जिला परिषद का कहाँ जमीन और कितना कितना। उसके बाद हम लोग जिला परिषद को मजबूत करने के लिए, बोर्ड को, इस संस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग आय की वृद्धि करेंगे। तभी तो हम लोग ग्रामीण यहाँ से जो भी पैसा हम लोग को आता है हम लोग अपने पंचायत में लगाते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि आप सरकार का रवैया देख ही रहे हैं पंचायती राज के लिए क्या है। आए दिन हम लोग को पेमेंट अभी किस्त में मिलता है जिसमें हम लोग कोई काम, अच्छा काम, बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एकदम टाइम से नहीं आता है। आधा करके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम लोग को दिया जा रहा है। अभी राज्य वित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया, 30 मार्च को हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन उस पैसा का हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बस पैसे को देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। यह है राज्य सरकार का स्थिति पंचायती राज को लेकर के। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम रहे और अपने कार्य को कर सके।